अब इससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन को मैं यहाँ वर्कआउट करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस की सिचुएशन में कैसे एडजस्टमेंट कर। आइए अब इनको प्रैक्टिकली हम देखते हैं किस तरह से इनको पूरा करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन दिया है जिसके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000। क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस है कैश बुक का वो 50,000 है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 8,000 credited the bank account. बैंक चार्ज ऑफ ₹400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्ज 400 काट लिया है, लेकिन अभी इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं की गई है। अ चेक ऑफ ₹6,000 डिपॉजिटेड बट येट नॉट कलेक्टेड। बैंक में 6,000 वैल्यू का एक चेक डिपॉजिट किया गया, लेकिन अभी तक बैंक ने उसके पेमेंट को कलेक्ट नहीं किया है। तो हमने तो एंट्री कर दी है, उन्होंने अभी नहीं किया है, इस वजह से कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। अब बीआरएस हम तैयार कर रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, जो भी नेम होगा वो नेम दे देंगे। यहां जैसे मैंने एक्स दे दिया है। एज ऑन 31 मार्च 2025, यहां पर डेट देना है। अब उसके बाद इस तरह का कॉलम बनेगा, और ये कॉलम कोई जरूरी नहीं ऐसा ही बने, हम इन दो तरीके से इसे कर सकते हैं। हम ऐड करने वाले और सब्ट्रैक्ट करने वाले दोनों को अलग अलग कॉलम में भी दिखा सकते हैं, या कॉलम एक ही रहेगा, ऐड करने वालों को एक साथ ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट करने वालों को एक साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो बैलेंस बचा उसे टैली कर लिया। पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक 50,000 रिसीव कर लिया। अब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 ऐड कर दिया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली 8,000 का इन्होंने डिविडेंड कलेक्ट किया है, वो भी हमने ऐड कर दिया। आगे चेक डिपॉजिटेड बट येट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 6,000 का लेस कर दिया। चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज डेबिट कर दिया था, हमें पता नहीं था, तो 400 उसको भी लेस कर दिया। अब जो हमारा बैलेंस बचेगा इस स्टेटमेंट का, ये ठीक पासबुक के